अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स पर कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इसकी वजह, अलामात और इसका होम्योपैथिक इलाज। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हमारे गले की पिछली साइड पर दोनों तरफ दो बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं जिनको गले के गदूद कहा जाता है। ये गले के गदूद हमारे जिस्म में इन्फेक्शन को रोकते हैं। जब इन गदूदों में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है तो इस सूरत को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। बच्चों में ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है और इससे बच्चों की नशोनुमा और कद दोनों रुक जाते हैं। तकरीबन हर चौथा बच्चा इस बीमारी का शिकार होता है। इसकी वजह है वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब बॉडी में वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है तो बड़ों की निस्बत बच्चे इस बीमारी का ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि बड़ों की निस्बत बच्चों में कुफ्त मुदाफ़त कम होती है। इसकी अलामत हैं गले के गदूदों का फूल जाना, दर्द। जब गले में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है तो मरगूब तरीन ग़िज़ा भी गले में दर्द और तकलीफ़ का बायस बनती है। गले की आम तकलीफ़ जिनमें सोज़ खलक, खन्नाक, खराश और टॉन्सिल्स का बढ़ जाना। जब गले के टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो बुखार बार बार आता है। तकरीबन बुखार 102 से 103 तक रहता है। और जब गले के टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो बच्चों में नशोनुमा और कद भी रुक जाता है। इसके अलावा इसकी और भी अलामात हैं। गले के टॉन्सिल्स का सुर्ख होना, गले से बदबूदार रतूबत का बहना, चुभन का एहसास, गले की बंदिश, ये सब टॉन्सिल्स की अलामात हैं। ऐसे लोग जो इस बीमारी से दो चार हैं या उनके बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल कर चुके हों लेकिन नतीजा सिफ़र रहा हो, ऐसे लोग परेशान ना हों, उनके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। बायोप्लास्टिन 10। बायोप्लास्टिन 10 नंबर जर्मन का बहुत अच्छा मरकब है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से गले के इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स और गले की तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन होम्योपैथिक पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।